नमस्कार दर्शकों, दिल दिल से मैं आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, मैं अपनी पिछली कई वीडियो में ये दिखा चुका हूँ कि कई जगह झुग्गियाँ टूटी और कई जगह जहाँ भी झुग्गियाँ टूटी उनको मकान मिले। मैंने आपको जहाँ अशोक विहार में मकान मिले हैं झुग्गी-झोपड़ी वालों को, उनकी भी हालत दिखाई कि किस प्रकार से वहाँ की समस्याएँ हैं, किस प्रकार से वहाँ गंदगी फैली है, लोग पानी के लिए परेशान हैं, लोग गंदगी से परेशान हैं। कई सारी ऐसी समस्या हैं जिसका बता पाना बहुत ही मुश्किल है। इस वजह से लोग सरकार को, अधिकारियों को, वहाँ की व्यवस्था पर ध्यान रखने वालों को कुछ न कुछ अनाप-शनाप कह रहे हैं। और मैं पहले तो आपको बता देना चाहता हूँ कि कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमारे चैनल के अलावा कई चैनलों ने भी ये दिखाया है कि जहाँ झुग्गी के बदले मकान अलॉट हुए, वहाँ की हालत बद से बदतर है। इस प्रकार की खबरें आप लोगों के सामने लगातार आ भी रही होगी कि झुग्गी तोड़ दी। लोगों ने तो ये भी कहा कि हमारी झुग्गी ही अच्छी थी इन मकानों से। लेकिन आज मैं आपको इसके विपरीत बताता हूँ, क्योंकि दर्शकों, हम पूरी ज़िम्मेदारी के साथ खबर दिखाना सही समझते हैं। हम ये नहीं सोचते कि सिर्फ़ एक पक्ष का पक्ष रखें। आज मैं आपको रेखा सरकार की तरफ से एक बात बता देना चाहता हूँ। जैसा कि कई लोग बोल रहे हैं कि मकान ऐसे दे दिए, मकान वैसे दे दिए, वहाँ बिजली की समस्या है, वहाँ पानी की समस्या है या वहाँ गंदगी की समस्या है। आप मुझे एक बात बताएँ, सरकार ने अपनी तरफ से मकान बहुत अच्छे बना के दिए हैं। अधिकारियों ने वहाँ की व्यवस्था देखी है। यहाँ तक कि जिस भी कंपनी ने वहाँ की देख-रेख की ज़िम्मेवारी ली, उन्होंने सब चीज़ सही करके दे रखी है। लेकिन मुझे सिर्फ़ ये बताएँ कि वहाँ पर जो गंदगी फैलाई है, किसी सरकार के नेता ने फैलाई है, किसी बड़े अधिकारी ने फैलाई है या खुद सीएम रेखा गुप्ता ने फैलाई है? लोग कौन रह रहे हैं वहाँ पर? वहाँ पर ये अधिकारी रह रहे हैं या नेता रह रहे हैं या सीएम रह रहे हैं? वहाँ पर तो आम लोग वही रह रहे हैं ना जिनको झुग्गी के बदले मकान मिले। तो गंदगी कौन कर रहा है? ये अधिकारी या कोई बड़ा नेता या वहाँ की व्यवस्था रखने वाले? मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ जो लोग बात-बात पे चिल्ला-चिल्ला कर ये कह रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से भी ये चीज़ बताई गई। लेकिन जब मैंने एक चीज़ जानने की कोशिश करी कि ये जो गंदगी, ये जो साफ-सफाई या जो पानी की समस्या, मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये पीछे से समस्या है। इस पर सरकार को सोचने की ज़रूरत है। अधिकारियों को कहना चाहिए कि पानी सही आए। लेकिन ये जो गंदगी का अंबार लगा है, ये अंबार किसी और ने नहीं, वहाँ के लोगों ने ही लगाया है। इस बात को आप समझ ही सकते हैं कि जब जो रह रहा है, उन्हें अपनी क्या साफ-सफाई का ध्यान नहीं है। उन्हें नहीं पता कि कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए। जहाँ मर्ज़ी कूड़ा फेंक दे रहे हैं, लिफ्ट के आस-पास गुटखा खा के थूक दे रहे हैं, कूड़ा कहीं पर भी पार्क हो या कहीं पर भी वो फेंक दे रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कहाँ से उठा के कहाँ भेजा। अब इसका मतलब तो आप जान सकते हैं ना, पूरी बातें मैं खुल के कह नहीं सकता। मेरी इन शब्दों में आप जान जाइए कि इंसान को रेखा सरकार ने मतलब एक बेहतर भविष्य के लिए एक अच्छी जगह, अच्छे मकान दिए ताकि वो अच्छे से रह सकें और अपना बेहतर भविष्य देख सकें। लेकिन वो लोग तो वहाँ गंदगी फैला के मीडिया के ज़रिए या वैसे भी दिखा के ये सोच रहे हैं कि नहीं, कि शायद सरकार गलत है, अधिकारी गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है दर्शकों, हम जहाँ रहते हैं ना, वहाँ की साफ-सफाई की ज़िम्मेवारी भी हमारी है, ना कि वहाँ के सफाई कर्मी की। सफाई कर्मी वहीं तक सफाई कर सकते हैं जहाँ तक कि उनकी ज़िम्मेदारी है। अगर हमारे पास घर है, तो हमें पता है हम अपने घर में छोटा-सा डस्टबिन भी रखते हैं। हम कूड़ा सफाई करते हैं तो उस डस्टबिन में डालते हैं, ना कि इधर-उधर फेंक कर आते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कई सारी खबरों में आपने देखा होगा सरकार के ऊपर तोहमत लगाई जा रही है, अधिकारियों पर तोहमत लगाई जा रही है। लेकिन जब हमने भी सोचा तो इसमें सरकार की क्या गलती है? सरकार वहाँ कूड़ा फैलाने नहीं गई, अधिकारी वहाँ कूड़ा फैलाने नहीं गए। ये सब ज़िम्मेवारी आप लोगों की है जो उन मकानों में रह रहे हैं। आप खुद सोचिए झुग्गी-झोपड़ी में कैसी समस्याएँ थी। क्या आप कह सकते थे कि हम कोई अच्छी जगह रह रहे हैं? आज सरकार ने एक बेहतर भविष्य दे दिया। लेकिन ये भी सच है, मैं इस बात को मानता हूँ कि जहाँ आप लोग रहते थे, वहाँ पर जो आपका कामकाज था, वो आस-पास था। ये जगह थोड़ी दूर है, लेकिन दर्शकों, रहते-रहते ही सब चीज़ ठीक हो जाती है। सरकार भी किसी को ऐसे ही नहीं उजाड़ रही या किसी की झुग्गी-झोपड़ी ऐसे ही नहीं तोड़ रही। कोर्ट का ऑर्डर है और कोर्ट की अवहेलना करना सरकार के भी बस में नहीं है। पिछली कई सरकारों में दिल्ली को लेकर उस तरीके से नहीं सोचा। आपको पता है दिल्ली का जो डेवलपमेंट है उस तरीके से नहीं हो पा रहा, जिस तरीके से होना चाहिए था। अब आप सोचें कि एक नाले के ऊपर झुग्गी बनी पड़ी है, अब उस नाले की सफाई कैसे होगी? एक नाले के ऊपर लोग अपना सामान बेच रहे हैं,
वहीं पर अपना रहन-सहन, अपनी दुकान लगा दी, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि जब इस नाले की सफाई होगी या ओवरफ्लो ये होगा, तो नुकसान किसका होगा? सरकार का होगा या आम पब्लिक का होगा? सोचना तो सरकार की ज़िम्मेवारी है ना, तो वो सरकार सोच ही रही है। इसलिए मैं आपको आखिर में यही बात कहना चाहता हूँ कि सरकार जो झुग्गी-झोपड़ी तोड़ रही है, वो सरकार अपनी मर्ज़ी से नहीं, वो कोर्ट का ऑर्डर है और ये आपके बेहतर भविष्य के लिए है, ना कि किसी और के लिए। ऐसे ही सच्ची और सही बात के लिए मैं आपको अपनी और खबरों से रूबरू कराता रहूँगा। मेरी बातों में कितनी सच्चाई है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।